अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, ये हमारा कल वाला केक जो हमने आधा छोड़ा था क्रम कोट करके, आज हमने उसको फाइनल लुक दे दी है। आप ये देखिए, इस केक की बहुत रिक्वेस्ट थी कि नादिया में ये डार्क ब्राउन केक आपने बनाना सिखाना है, जिसको हम गनाश केक कहते हैं। तो जनाब, नज़र रखनी है मेरे हाथों पे, मुझे सुनते जाना है। ये केक बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अच्छा जी, ये केक कहने को तो 1 पाउंड केक था, लेकिन भाई इसके ऊपर जितने लवाजमात थे मैंने इसका 2200 चार्ज किया, ठीक है, क्योंकि इसका वेट भी बढ़ गया था। गनाश वगैरह सब मैंने एक्यूरेट 100 ग्राम ही लगाई थी, लेकिन ऊपर देखें ये चॉकलेट भी क्रेव की थी, एक्सपेंसिव चॉकलेट है, फिर ये चीज़ है, ठीक है। तो मैंने आपको उसके प्राइस भी बता दिए। अच्छा जी, अब ये देखो, ये हमारी गनाश हो गई थी सेट, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे हमारी गनाश थी। आप देखो कितनी गाढ़ी हो गई, जम गई है। और हमारा केक था ठंडा। जैसे मैं उस पर गनाश लगाना शुरू की, वो सेट होने लग गया, ठीक हो गया। ये मैंने 6 घंटे के बाद ही इसको क्रम कोटिंग करने के 6 घंटे के बाद ये की ये वीडियो है। तो आप समझो कि अभी सेटी का टाइम नहीं हुआ था, ये मैंने करके रख दिया था क्रम कोट फाइनल प्लास्टर, ताकि सुबह मुझे काम कम करना पड़े, क्योंकि कल हमारी थी अफ्तारी, ठीक है। अब ये आज का दिन है, ओके। अभी ये मैं आपको प्लास्टर करके दिखा रही हूँ। अच्छा, गनाश को नीट करने में ना आम विप क्रीम केक से ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये चॉकलेट है, इसे हैंडल करना मुश्किल होता है। अच्छा, मैंने आपको ना मॉडलिंग चॉकलेट भी सिखानी है कि हम चॉकलेट से, जो आप देखते हो ना अक्सर, जो हमारी ये इंग्लिश वीडियोस होती हैं इंस्टाग्राम की, उसमें कैसे वो फॉन्डेंट को ऐसे ऐसे हाथों से शेप देते हैं, तो वो बिल्कुल एक लकीर भी नज़र नहीं आती। वो फॉन्डेंट नहीं होती, वो मॉडलिंग चॉकलेट होती है, ठीक है। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगी। अभी आप ये देखिए। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कि आपने ना चॉकलेट को बहुत अच्छी तरह मेल्ट करना है। मैंने कहीं ना कहीं कुछ थोड़े से चंक्स शायद छोड़ दिए थे, छोटे छोटे से, कहीं रह गए होंगे मेल्ट हुए बगैर। वो क्या हुआ कि मैं जब स्क्रैपर फेरूँ तो वो नज़र आए, फिर मुझे निकालने पड़े। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। हर बार मेरे से ये गलती हो जाती है कि इसके चंक्स कहीं ना कहीं छोटे छोटे ज़रे जितने रह जाते हैं, लेकिन जब हम इसको स्क्रैपर फेर के नीट करते हैं, अगर उसमें थोड़े से भी ज़रे होना, तो आपका केक नीट नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं विप क्रीम केक जो होते हैं ना, फ्रेश क्रीम केक, वो मेरे कसम से सिर्फ और सिर्फ समझे कि 10 मिनट में मेरे ना रेडी हो जाते हैं। फाइनल प्लास्टर मेरा 10 मिनट में हो जाता है, लेकिन गनाश केक में मुझे पूरा पूरा आधा घंटा लगा था। अच्छा जी, देखो रूम टेम्परेचर पे गनाश थी। मौसम अभी इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ, ना इतना ज़्यादा ठंडा है। तो क्या हुआ कि मेरी गनाश भी सेट थी। मुझे कोई गर्म पानी करके स्क्रैपर उसमें डाल के या नाइफ उसमें डाल के नीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन सर्दियों में बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि गनाश फ़ौरन फ़ौरन जमना शुरू हो जाती है। आपको याद होगा कि मैंने फ्रेडीज़ 7 डेज़ एट फ्रेडीज़ वाला जो केक बनाया था, फॉन्डेंट केक, उसमें गनाश कितनी जल्दी जम रही थी। आपको पास होगी वो वीडियो, आप देखिएगा। अब ये मैंने आपको सिर्फ एक डिज़ाइन बता के दिखाया कि अगर हमारे पास जिग जैग वाला कोई स्क्रैपर हो, हम इसको इस तरह से भी इफेक्ट दे सकते हैं, लेकिन मुझे स्ट्रेट इफेक्ट चाहिए था, सीधा। इस वजह से मैंने इसको इस तरह से किया। देखो, ये हैं प्लास्टिक के फ्लेक्सी स्मूदर, इनके आप ले लो स्क्रीनशॉट, जो इन्होंने मुझे नया ज्वाइन किया है। अगर आपको ये वीडियो आपको लगे कि कहाँ से स्टार्ट होगी एकदम, तो इसकी कल वाली वीडियो आप देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये स्क्रैपर्स जो है ना, आपको बेक हाउस से आसानी से मिल जाते हैं। आप उनसे कहिएगा कि जी हमें प्लास्टिक स्क्रैपर्स चाहिए हैं, और ये एक सेट में ना तकरीबन 6 से 7 होते हैं मुख्तलिफ तरह के, छोटे बड़े, आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, साथ साथ हम करते हैं बातें। सोफिया अदनान का बहुत ही प्यारा मैसेज था। हमारी बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली मेम्बर है, काफ़ी अरसे से हमारे साथ है। तो सोफिया ने कहा नादिया कभी नाम ले लिया करो। सोफिया, मैंने ले लिया। अच्छा जी, सोमीज किचन है, यानी कि समन शहजादी, इनका बहुत प्यारा मैसेज था। आपने ना बस मेरे हाथों पे नज़र रखनी है, मैं किस तरह इसके एजेस नीट कर रही हूँ, ठीक है। सादिया शुजात का बहुत प्यारा मैसेज था। हुमैरा सुहेल का बहुत प्यारा मैसेज था। शोमी का बहुत प्यारा मैसेज था। आलिया का बहुत प्यारा मैसेज था। सरवत बेग का, अरीबा कैसर का, और पूजा सूद का हमेशा ही बहुत प्यारा होता है। पूजा जुनेजा के बहुत प्यारे मैसेज थे। फ़ायज़ा मजीद हमारी न्यू फैमिली मेम्बर है, वेलकम टू द फैमिली फ़ायज़ा। और उन्होंने कहा है कि नादिया आपसे बात आपकी बातें सुन के लगता है जैसे कैडबरी चॉकलेट खा रहे हो। इट इज़ द मोस्ट, बहुत ही मज़े का कमेंट था, मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये कमेंट, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ज़किया नुमान है, हमारी बहुत प्यारी फैमिली मेम्बर हैं। और ये नाम मुझे ना समझ नहीं आया था, HAIMU, यानी कि हाय हाय आई एम उज़ैर।
शायद ये नाम है इनका। बहुत प्यारा मैसेज था। अच्छा जी, मैड गेमर हैं हमारी शाइना, इन्होंने कहा नादिया मैंने 2-3 दफ़ा आपसे मेजरमेंट पूछी है 2-3 पाउंड की, आपने बताया नहीं शाइना। मैंने आपको रिटर्न रिप्लाई भी किया था, सुने आप देखिए जाके पिछली वीडियोस पे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखिए हमारी गनाश कितनी सेट हो गई है। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको और फज को इस तरह से क्लिंग रैप करके या शॉपर ऐसे कवर करके, ताकि ज़्यादा डायरेक्ट हवा ना लगे, इसको मैंने फ्रिज में डाल देना है। ज़्यादा मसला हो फ्रीज़र में डाल दो, 10 महीने भी रखोगे ना इसको कुछ नहीं होना फ्रीज़र में। फ्रिज में रखोगे, जब दिल करे निकाल के इस्तेमाल कर लो, ठीक हो गया। अब जनाब आ जाते हैं डेकोरेशन की तरफ। ये इस तरह के चॉकलेट हमारी बार्स वाले मोल्ड मिलते हैं सिलिकॉन में, हाल 250-200 रुपये का मिल जाता है। अब आपने खाली चॉकलेट मैंने लिया, खाली मिल्क चॉकलेट मैंने लेके क्रेव की, उसको आपको लग रहा है ना ये मेल्ट नहीं हो रही, ये मेल्ट हो गई है, मेरी नज़र में ये हो गई है, क्योंकि इसमें प्याली की भी हीट है। बस मैं इसको चम्मच घुमाती गई और ये मेल्ट हो गई। आपने दोबारा इसको गर्म नहीं करना, माइक्रोवेव में सिर्फ 30 सेकंड का शॉट देना है। उसके बाद आपने चम्मच से मिक्स करोगे, ये स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। मैंने कोई ऑयल नहीं डाला, मैंने कुछ नहीं डाला। फिर मुझे क्वेश्चन आते हैं नादिया आपने चॉकलेट में क्या डाला, तो मैंने कुछ नहीं डाला। आपने बस इस तरह से मोल्ड्स में भर देना। और आपको याद होगा कि जब मेरे 1K सब्सक्राइबर हुए थे, मैंने चॉकलेट बार बनानी सिखाई थी। जो मेरी शुरू के मेम्बर्स हैं उनको तो याद होगा। तो आपको अगर नहीं समझ आ रही इन चीज़ों की, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, आप ये देखो, ये वाले जो मोल्ड होते हैं ना, इसमें सुने आप लोगों ने पूरी कैविटी नहीं भरनी, वो एक आपकी हैवी चॉकलेट हो जाएगी, वज़न बढ़ जाएगा केक का। मैंने आप देखो कितनी मैंने हाफ कैविटी फिल की है, क्योंकि मुझे सिर्फ इसकी डेकोरेशन करनी है, पूरी पूरी चॉकलेट नहीं हमने उठा के दे देनी। इतनी महंगी हो गई है क्रेव की भी चॉकलेट। हाँ, आप इसके अंदर नट्स डाल दो, आपकी कस्टमाइज चॉकलेट बन जाएगी, ठीक है ना। अच्छा जी, मैं मैड गेमर यानी शाइना की बात कर रही थी कि 2 से 3 पाउंड की मेजरमेंट। शाइना 2 पाउंड का केक 4 अंडों के साथ बनता है। आपने 4 अंडों के साथ बनाना है। 6 इंच के पैन में बनाओगी, 2 6 इंच के पैन लेके उसमें डिवाइड कर दोगी बैटर, तो आपका हाइट वाला 6 इंच का केक 6 इंच में केक बन जाएगा। अगर आपने 3 पाउंड का केक बनाना है, हाइट में बनाना है, तो आप 6 इंच के पैन में ही बनाना। अगर थोड़ा सा विड्थ में बनाना है तो 7 इंच के पैन में बनाना। 8 इंच के पैन में हरगिज़ ना बनाना, वो बहुत छोटा सा केक बनेगा, ठीक है। 3 पाउंड के केक की मैं हाइट और विड्थ की बात करी, मेजरमेंट्स इसकी यही है कि 6 अंडों के साथ बनेगा आपका 3 पाउंड का केक, 4 अंडों से बनेगा 2 पाउंड का केक, ठीक है। अब ये देखो, जैसे ही मैंने चॉकलेट्स मोल्ड में डाली, मैंने इसको उठा के फ्रीज़र में रख दिया, क्योंकि मुझे ज़रा जल्दी थी, मैंने इफ्तारी पे भी आ जाना था। तो ये मैंने केक डिलीवर करना था तकरीबन 4 बजे, तो इस वक्त बचे हैं 2:30। तो ये समझे कि मैंने 2:30 बजे चॉकलेट फिल करना शुरू की कैविटीज़ में। तो मैंने 2:45 बजे ये निकाल के और इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया। ये अच्छी खासी हार्ड हो जाती हैं। अगर आपने इसमें ऑयल डाला या कुछ और डाला, ये सारी चॉकलेट टूट जाएगी, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये हार्ट वाला कितना खूबसूरत निकला है। अच्छा, ये मैंने रफ़ इसलिए निकाले क्योंकि मुझे लगाना भी रफ़ ही था, मुझे कोई एक सिमेट्री में नहीं लगाना था। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने आपको ना दिखाने थे, मैं अभी चीज़ें सीख कर रही थी, तो मेरे इतने प्यारे रमज़ान के ना ये स्टैम्प्स निकली। स्टैम्प्स कह लो, इम्बोसर जो होते हैं ना, वो इम्प्रेशन देते हैं, यानी उभर के आते हैं। लेकिन उसकी साइडों की कैविटी को हमें गोल्ड डस्ट से कवर करना होता है, तो उसे इम्बोसर भी कह सकते हैं। आउटगोजर दूसरा होता है, आउटगोजर भी उसे कह सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि वो उभरा हुआ होता है, कहते हैं उसे इम्बोसर ही है, ठीक है। अब ये देखो, मैं इसका नाम कट कर रही हूँ। नाम मैंने किन मोल्ड से किया, ये आपको मैंने दिखा दिया है। आपको मैं ये वाले भी दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से ये इतने अच्छे निकले। मैंने कहा यार, ये पिछले साल मैंने लिए थे, 550 का मेरे हाल से ये मिला था मुझे पैकेट, जिसमें ये 6 हैं रमज़ान के हवाले से ना। तो उसके बाद मुझे मिले ही नहीं। उस दिन भी मैं जब बना रही थी ना रोज़ों का, अफ्तारी कह रही हूँ, सॉरी, रमज़ान मुबारक के कपकेक्स बना रहे थे, मुझे नहीं मिले थे। आज मैंने सफाइयाँ करी थी तो मुझे मिल गई। देखिए कितनी प्यारी मस्जिद बनी है, ये सुराही सी बनी है, और ये ऊँट बहुत अच्छा था, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो मैंने कहा चलो यार, अब मेरे आगे माशाल्लाह ऑर्डर्स हैं, तो फिर मैं उसमें यूज़ करूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी ऑब्वियसली। अच्छा, आप लोगों ने ना ये मेरी बात ना गौर से सुन लें कि ये केक सब ने बनाना है। 1 पाउंड का अपने घर के लिए बनाओ, जिसके लिए मर्जी बनाएं, आपने बनाना है। क्योंकि ये केक बज़ाहिर हमें लगता है बड़ा मुश्किल सा केक है। ये देखो, मैंने फ्रिज में से निकाला है, पूरी रात फ्रिज में रहा था, अच्छा खासा चिल हो गया है। हाथ भी लगा रहे हो तो हाथ पे कोई मेरी चॉकलेट नहीं लग रही है। तो अभी मैं चाहूँ तो इसके ऊपर मैं फॉन्डेंट कवर कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करूँगी क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट है,
ठीक है। अगर मैंने इस पे फॉन्डेंट कवर करनी होती ना तो मैं इसे 2:1 की रेशो से बनाती। तो जनाब आप लोगों ने ना ये केक बना के मुझे इंस्टाग्राम पे भेजना है, मैं इंतज़ार करूँगी, क्योंकि अक्सर लोगों को ना ये केक बनाना मुश्किल लगता है कि डार्क कलर कैसे आएगा। डार्क कलर सुने आता ही गनाश के साथ है, ठीक है। आपने मेरे पेज पे देखा होगा इस तरह का केक, आपने पहले भी देखा था जिसकी बड़ी रिक्वेस्ट थी। अब ऑर्डर आए तो मैं बनाऊँ ना, इतना महंगा केक घर के लिए बना के नुकसान वाली बात है। बच्चों ने तो माशाल्लाह खा ही लेना है, लेकिन एक चीज़ मैं सिखाऊँ भी और आप लोगों को फिर ये है कि वो वेस्ट जाने वाली बात होती है, ठीक है। तो अब ये मेरा ऑर्डर था तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को ये सिखा देती हूँ। अब ये देखिए मैंने रैंडम इन सारी चीज़ों को तोड़ा है, ठीक है। मैंने कोई सिमेट्री में नहीं तोड़ा, मैंने तोड़ के हल्का हल्का गोल्ड डस्ट दिया ताकि प्रोमिनेंट हो। अब वो डार्क ब्राउन के ऊपर डार्क ब्राउन चीज़ लग के इतनी नुमाया नहीं होगी। तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा इस पर गोल्ड इफेक्ट देते हैं, क्योंकि क्लाइंट ने डिज़ाइन मेरे पे ही छोड़ा था कि चॉकलेट लोडेड केक लगे। उनका बजट था थोड़ा कम, वो बाज़ार की एक्सपेंसिव चॉकलेट्स जैसे बॉन्टी है, स्निकर्स है, मार्ट्स है, टोबलरॉन है, वो नहीं ले पा रही थी। मैं कहा चलो मैं आपको इस पर कर दूंगी। देखिए ये आपका अपना एक होना चाहिए ना, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। आपका क्लाइंट जब आपको कहे मेरा इतना बजट है लेकिन आप सुने मुझे केक बना दो, तो आप अपनी महदूद बजट में कितना अच्छा कर सकते हो। अब देखो ये केक कहीं से भी सस्ता केक नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें अच्छी खासी चॉकलेट गई है, लेकिन फिर भी क्लाइंट ने जहाँ पे 3,000 3,500 लगने थे उसका 2200 में काम हो गया, ठीक हो गया। अब ये देखिए जनाब मैं इस पे नाम अटैच कर रही हूँ। ये गनाश थी, इसके ऊपर डायरेक्ट ही मैंने लगाया। क्रीम होती तब भी मैंने डायरेक्ट लगाना था, ग्लू के साथ कभी नहीं लगाना, वो फिसल जाएगा नीचे, ठीक हो गया। अच्छा अब मैं वीडियो जब एडिट करी थी मुझे लगा मैंने थोड़ा सा टेढ़ा लगाया। अब जब बना रहे होते हो ना तब नहीं पता चलता, जब आप वीडियो एडिट करते हो ना तब आपको पता चलता है यार ये गलती, लेकिन तब तक केक जा चुका होता है, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, मानी बेकर्स है हमारी, उन्होंने कहा नादिया केक सोकिंग में केक का उन्हें बहुत प्रॉब्लम आ रहा है मानी बेकर्स को। वो कह रही है मैं केक को सोक करती हूँ वो ज़्यादा सोक हो जाता है, कम सोक करती हूँ वो हार्ड हो जाता है। सुनिए मेजरमेंट्स के साथ करो, मैंने आपको ये बात पहले भी कही है। 1 पाउंड के लिए मेरे ख्याल से 50 से 70 ग्राम आपने एक सिरप बनाना है। यानी कि अगर आपने 1 कप पानी लिया, 1 कप चीनी लेके उसका शीरा बना लो, और पतला वाला उसको फिर एक तार वाला शीरा नहीं बना लेना, गाढ़ा गाढ़ा सा नहीं, बस एक उबाला आ जाए चूल्हा बंद करके आपने उसको क्या करना, एक आप ना आंखों से देखा करो, जरा आंखों का अंदाज़ा रखो। जैसे हमारी माओ को अंदाज़ा होता था ना हमारे पाँव के साइज़ क्या है, वो जूता हमारे साथ जाए बगैर ही हमारे साइज़ के जूते ले आती हैं। आप लोगों को आंखों से अंदाज़ा होना चाहिए कि इसमें मैंने कितना सोक कर दिया है, इससे ज़्यादा करूँगी तो वो ओवर हो जाएगा। दूसरी बात, आपने ना केक को गरम गरम कभी सोक नहीं करना। केक को एक रात पहले बना के फ्रिज में रखो, उसके अगले दिन उसकी फ्रॉस्टिंग करोगे, सोकिंग करोगे, बेस्ट रहेगा। अभी केक बनाया साथ ही सोकिंग स्टार्ट कर दी, साथ ही क्रम कोटिंग कर दी, आपका केक खराब टिल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। एक दिन का रेस्ट दे के केक को फ्रिज में रखो, उसके बाद क्लिंग रैप करके उसके बाद सोकिंग करो, कभी ओवर सोकिंग नहीं होगी, ठीक है। मुनासिब सोक करो, और कम सोक नहीं करना, कम सोक वाला केक कोई नहीं खाता, ठीक है। अब ये देखिए मैंने गोल्ड डस्ट कैसे यूज़ किया, ऑयल लेके उसके अंदर मैंने थोड़ी सी गोल्ड डस्ट डाली, ऑयल आम वेजिटेबल ऑयल जो हम हांडी में यूज़ करते हैं उसके साथ मिक्स करके मैंने शुगर क्राफ्ट की यूज़ की है। आप रोलकम की भी कर सकते हो, आप शुगर फ्लेयर की भी कर सकते हो। सस्ती वाली नहीं करनी, वो जहर है नीरा, आपने हमेशा ब्रांडेड यूज़ करनी है। अब डब्बी में बहुत दफ़ा दिखा चुकी हूँ शुगर क्राफ्ट की, मेरी पिछली वीडियोज़ में आप देख सकते हो, ठीक है। तो जनाब आपने इस तरह से करना है, और ये हमारी हमने इसके ऊपर गोल्ड डस्ट कर दी, ठीक है। मानी बेकर समझ आ गई, आपने जल्दी जल्दी में काम नहीं करना, सुकून से काम करना है। केक को अच्छा ठंडा करने के बाद सारा उस पर फ्रॉस्टिंग लेयरिंग हर काम करना है, उसके बाद क्रम कोट करके फिर फ्रिज में उसको रखना है, फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में रखना है, ठीक है। अच्छा जनाब ये देखिए मैंने कैंडल भी लगाई है। कैंडल मैंने जब क्लाइंट को तस्वीरें भेजी, कहती आप ही कैंडल नहीं लगाई, मैं को होए। फिर मैंने फटाफट ना ये फॉन्डेंट का गोला सा बना के उसके ऊपर मैंने फॉन्डेंट ये कैंडल फिक्स कर दी। अच्छा मेरा ना बड़ा ही दिल कर रहा था कि मैं कैंडल जला के देखूँ। आखिर था तो ऑर्डर का केक, लेकिन मैंने उनसे परमिशन लेके मैं कहा मैंने एक तस्वीर लेनी है तो मैं कैंडल जला के देख लूँ। उन्होंने कहा जी ज़रूर। तो उन्होंने कहा होगा कैसी शौकी बेकर है कि बनाती खुद है और उसे कैंडल जलाने का कितना शौक है। खैर मैंने जलाई, इतना प्यारा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया। फिर मैंने सोचा चलो मेरी बर्थडे आएगी ना तो फिर हम ऐसा ही केक बनाएंगे, फिर हम पूरी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करेंगे। अच्छा अब आप लोगों ने मेरी बात सुन ली है ना, मैं सख्ती से कहा आप लोगों से कि आप लोगों ने एक छोटा सा केक बना लो, बेंटो केक बना लो। ऐसा केक आप सब ने बनाना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सब बेस्ट से भी बेस्ट बेक करो। ये मेरा मिशन है कि जो बस मुझे देख रहा है ना तो उसको इतनी अच्छी बेकिंग आ जाए कि उसे किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत ना हो, वो घर में ही इतने अच्छे क्लासिक केक्स बना
सके। अच्छा, मोल्ड्स वगैरह जो है ना थोड़ा सा टाइम लगता है बाय करने में, कोई परेशानी की बात नहीं है, जैसे ऑर्डर के पैसे आए आप बाय कर लो, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करें। और आपको पिछली वीडियो का लिंक जो है ना प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आपने ये नहीं सोचना कि ये क्या है, प्ले लिस्ट में सब रेसिपीज़ हैं, हर चीज़ है, मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाओगे सब मिल जाएगा। ठीक हो गया जनाब, चले मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, जब मैं कहीं जाके, मेरी आज इफ्तारी है, वहाँ पर मैं बैठ के खाते हुए आप लोगों के कमेंट सुनूंगी और पढ़ूंगी भी, मुझे बहुत मज़ा आता है, डिनर करते हुए भी मैं पढ़ूंगी, तो मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।